हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर उतर आए, अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग करने लगे। यूपी वाला बुलडोजर चलाने की बात करने लगे, जमकर नारेबाजी भी की, अल्टीमेटम तक दे दिया। ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला हिंदूवादी संगठनों ने था, लेकिन इसमें हिमाचल कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस शिमला में 2.5 मंजिला से ज्यादा ऊंची इमारत की इजाजत ही नहीं, वहां 4 मंजिला मस्जिद कैसे बन गई? क्या अब कांग्रेस सरकार मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगी? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए सब कुछ। मस्जिद तोड़नी होगी, तोड़नी होगी, तोड़नी होगी। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिमला है हम आपका, नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। हिंदू इनकी जो बात करेगा, हिमाचल में वो राज करेगा। इस्लामिक जिहाद जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। इलीगल मस्जिद है, इसको जो है पूरी तरह से डिसमेंटल करें। हिंदू जाग चुका है, हिंदुओं की आवाज अब कोई दबा नहीं सकता। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये हंगामा, ये नारेबाजी, ये बयानबाजी हिमाचल के शिमला में हो रही है। इसकी जड़ में है संजौली की अवैध मस्जिद। शिमला की संजौली मस्जिद क्यों जंग का मैदान बनती जा रही है, ये भी जान लीजिए। लोगों का कहना है कि शिमला के संजौली में पहले एक दुकान थी, अब वहां 4 मंजिला अवैध मस्जिद खड़ी कर दी गई है। लोगों का आरोप है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी। लोग मस्जिद को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पहले भी प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए लोगों का गुस्सा और भड़क गया। आज हिंदूवादी संगठनों के लोग शिमला के चौड़ा मैदान में जमा हुए और मस्जिद गिराने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली में एक मस्जिद को लेकर आज भारी उत्पात देखने को मिला। ये ठीक मेरे पीछे जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल इसी मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो आज संजौली की सड़कों पर देखने को मिला है। और इस मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 2 समुदाय के युवकों में दरअसल कुछ दिन पहले एक लड़ाई हुई थी और उसके बाद मस्जिद को तोड़ने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है और यह मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है और इस पूरे मामले को लेकर अब संजौली जो है शिमला से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर तनाव का माहौल है। जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो मस्जिद तोड़ने को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर अब पूरी नाकाबंदी यहाँ पर कर दी है, यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो हर एक मोड़ पर इसी तरह से यहाँ पर मस्जिद की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जब यहाँ पर विवाद हुआ, आगे भी अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आगे भी आपको पुलिस कर्मचारी जो हैं वो नजर आएंगे। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह पुलिस कर्मचारियों को यहाँ पे खड़ा किया गया है। बहरहाल इस विवाद जो है अभी तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके जल्द शांत होने की उम्मीद तो फिलहाल नहीं की जा। शिमला में कई साल से इस अवैध मस्जिद का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आंखें मूंदे बैठी रही। जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरे, खुद उसके अपने विधायक हंगामा नहीं करने लगे, तब तक कांग्रेस सरकार को गलती की भनक तक नहीं लगी। अब मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदर्शनकारियों को भी धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कानून को हाथ मिलेगा सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। देखिए, कोई भी सरकार का मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात कर रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा।
क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर एक नागरिक जो है वो कानून से भी बंधा है और हम सब हमारे जो यहाँ के साथी है वो भी कानून से बंधे हैं। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये एक प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू के विरोधी मंत्री विक्रमादित्य ने अलग लाइन ली। उन्होंने कहा है अगर मस्जिद अवैध है तो उसे गिराया जाएगा, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में होगा। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि संजौली में बन रही मस्जिद न तो अवैध है और न ही नई है। ये मस्जिद 1947 में पहले की बनी हुई है। उनका दावा है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार का ये दायित्व बनता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को प्रदेश के अंदर मेंटेन करके रखें। जो ये इशू यहाँ पे इस मस्जिद का आया है उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर आता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। तो हमने विधानसभा में भी कहा है कि इसका मैटर चला हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का है क्या है। तो जब एक बार इसमें डिसीजन वहां से आएगा म्यूनिसिपल कमिश्नर से, उसके बाद सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि संजौली में बन रही मस्जिद न तो अवैध है और न ही नई है। ये मस्जिद 1947 में पहले की बनी हुई है। उनका दावा है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। संजौली में जिस मस्जिद को लेकर आज विवाद जो है वो हुआ है, काफी हंगामा देखने को मिला। उसी मस्जिद के मौलवी शहजाद जो है वो हमारे साथ हैं। शहजाद, ये बताएं कि ये कब से है मस्जिद यहाँ पे? ये 47 से पहले की मस्जिद है जी। तो अब विवाद क्यों हो रहा है लेकिन? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं ये तो अवैध है। ये जो कंस्ट्रक्शन को लेकर जो है विवाद चला हुआ कि पहले छोटी मस्जिद थी, क्या इतने बड़ी कैसे हो गई मस्जिद? अच्छा, इसी को लेकर विवाद है? इसी को लेकर विवाद है। पहले शायद कच्ची हुआ करती थी। हाँ, पहले छोटी मस्जिद थी, कच्ची थी, 1.5 मंजिल होगी समेत एटिक के। हाँ जी। तो अभी क्या यहाँ पे जो नक्शा है वो पूरा पास करवाया गया या अब ऊपर की मंजिलें जो है अवैध हैं यहाँ पे? क्योंकि जो मंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अवैध है। ये इस मामले को जो हमारा वक्फ बोर्ड है वो देख रहा है और कोर्ट में चला हुआ है एमसी के पास। तो इसको वक्फ बोर्ड, मामला वक्फ बोर्ड का है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। हाँ, वक्फ बोर्ड की। लेकिन सुक्खू सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मुसलमानों के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कहा कि ये मस्जिद 2010 के बाद बननी शुरू हुई है। मस्जिद का निर्माण वक्फ की जमीन पर नहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन पर हुआ। मस्जिद पहले छोटी थी, लेकिन अब ये 6,750 वर्ग फीट तक फैल चुकी है। रातों रात जो बिल्डिंग है, जो इमारत बनी है, रातों रात तो नहीं हुई खड़ी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुद माना है कि 2010 से चल रहा है, 44 पेशियां लग चुकी हैं। पहले मालिक जो रिस्पोंडेंट बनाया था, प्रतिवादी जो बनाया था, 10 साल बाद उनको पता चला कि उसका तो कोई लेना देना है नहीं। वर्कर बोर्ड, इसका जमीनी मालिकाना हक जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार उसकी मालिक है। वर्कर बोर्ड इसमें कब्जादारी है। तो मैं समझता हूँ कि उचित कार्रवाई जो है वो जल्द निपटा देनी चाहिए। जो इसका फैसला है, चाहे हाई कोर्ट में जाए, तो कानून के हिसाब से ही काम होगा। और मैं सभी से ये भी अपील करूंगा कि इसको सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। एक बिल्डिंग का मामला है, इसको तूल देके कुछ एक पार्टियां, कुछ एक संगठन अपने निजी स्वार्थ के लिए इसको राजनीतिक रूप जो है कम्युनल बना रही है। कुछ नहीं, बिल्डिंग का मामला है, हजारों केस हमारे चले हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जब इतना बड़ा मामला है तो इस पे फैसला भी जो है जल्द होगा। दरअसल शिमला में कोई भी इमारत 2.5 मंजिल से ऊंची नहीं हो सकती। इस बारे में एनजीटी का साफ साफ आदेश है। इसके बावजूद यहाँ पर 4 मंजिला मस्जिद कैसे बन गई, लोग यही सवाल उठा रहे हैं। और हमें तो ये नहीं समझ आया कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है 2010 से 19 में ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और 4 मंजिला बिल्डिंग बन गई है। और हमारे यहाँ पे भी रिसेंटली एक लेडीज पार्क है, मार्केट में ही है, तो वहां पे अभी 3 मंजिला स्टडी लाइब्रेरी बन रही थी जिसको सभी ने यूज करना था। तो वो मंजिल ये बोल के तोड़ दी गई, जिसके ऊपर शायद सरकार ने 40-50 लाख रुपए खर्चा किया था, तो वो ये बोल के तोड़ दी गई कि इलीगल है। तो 2010 से क्या सरकार को ये नहीं पता चल रहा है कि ये भी इलीगल बनी है? और वो तो नक्शा, रेवेन्यू, हर एक डिपार्टमेंट बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी धार्मिक स्थल को कोई चला रहा है तो वो शायद कोई ट्रस्ट ही होगी। तो आज तक सरकार को 10 साल में ये नहीं पता चला, वो इंडिविजुअल पर्सन के साथ एक केस चला रहे हैं, उनको ये नहीं पता चला कि इसका ट्रस्टी कौन है। ये वक्त की मनमानी और सरकारी जमीन कब्जाने का और उसे विवादित बनाने का सबसे ताजा एग्जाम्पल है। इसकी वजह भी है
हिमाचल में कोरोना काल में मस्जिदों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। हिंदू जागरण मंच का ये दावा है कि सिर्फ कोरोना काल में प्रदेश में 127 नई मस्जिदों का निर्माण हुआ। पहले हिमाचल में 393 मस्जिदें थीं, अब 520 हो गई हैं। सबसे ज्यादा 130 मस्जिदें सिरमौर जिले में हैं। चंबा में 87, कांगड़ा में 40, बिलासपुर में 34 और शिमला में 30 मस्जिद हैं। शिमला में विरोध का एपिसेंटर भले ही मस्जिद है, लेकिन बदलती डेमोग्राफी भी एक बड़ा कंसर्न है। स्थानीय लोगों का आरोप है, पहले यहाँ छोटी मस्जिद थी, एक समुदाय के 2 ही परिवार यहाँ रहते थे, लेकिन 10 से 15 साल में नमाजियों की संख्या बढ़ गई। पहले 10 से 15 नमाजी आते थे, अब हजारों लोग आते हैं। इलाके में चलना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक मेरे पीछे ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये मस्जिद है और उसके पड़ोस में ही हिंदू फैमिलीज जो हैं वो रहती हैं। और उनका ये कहना है कि मस्जिद भले ही ये पुरानी है, लेकिन इसका आकार जो था वो काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन अब जिस तरह से आकार बढ़ा है और यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी तादाद भी बढ़नी शुरू हुई है। ऐसी एक हिंदू फैमिली जो है बिल्कुल उनका मस्जिद के साथ सटा हुआ ये घर है उनका, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अंशुल भाटिया सर। अंशुल जी, क्या कितनी मस्जिद थी या अवैध थी, क्या है पूरी इसकी कहानी? सर मस्जिद बहुत पुरानी थी और ये बहुत पुरानी, मतलब हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं सर। लेकिन ये छोटी सी मस्जिद थी, एक सिंगल स्टोरी की मस्जिद थी। यहाँ पे हमारे पड़ोस में कम से कम 3-4 फैमिलीज, मोहम्मडन फैमिलीज रहती थी और इसके अलावा यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी मोहम्मडन्स की, और हिंदूज की भी बहुत कम थी। ऐसा नहीं कि हिंदूज की पॉपुलेशन नहीं थी। और अभी कोई 15-20 सालों से तो सर ऐसा होता जा रहा है कि डे बाय डे बढ़ता जा रहा। और आज इतना हालत खराब है कि अगर आप कहीं फ्राइडे को आप यहाँ पहुंचते हैं और आप यहाँ का नजारा देखते तो आपको ऐसा लगता है कि आप शिमला में नहीं, यूपी में बैठे हैं या कहीं मुस्लिम बहुल इलाके में हैं। मतलब आप देख के ये बोल ही नहीं सकते ये वही इलाका। पहले कितने लोग आते थे? पहले 10-12, 15-20 लोग आते थे और नमाज पढ़ के चले। अब इनकी संख्या? अब तो सर हजारों में है। मस्जिद के आसपास कई हिंदुओं के घर भी हैं। मस्जिद में भीड़ बढ़ने से हर रोज इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। मस्जिद में रहने वाले लोग दरवाजा खुला रखकर टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं और जब स्थानीय लोग विरोध करते हैं तो लड़ाई करते हैं, घरों में कुछ भी फेंक देते हैं। और दिक्कत ऐसी है सर कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर फ्राइडे को यहाँ पे मोहम्मडन्स आते हैं। आप जब यहाँ संजौली से चौक की तरफ जाओगे तो टोटली वहाँ पे यूपी बिहार वाले छापड़े वाले बैठते हैं। जो मोहम्मडन्स हैं वो लोग क्या करते हैं, जब उन्हें टॉयलेट यूज करना होता है या उन्हें टॉयलेट जाना होता है तो वो पर्टिकुलर ऊपर तो कहीं जाते नहीं, तो वो लोग यहाँ आके टॉयलेट यूज करते हैं। और जब वो टॉयलेट यूज करते हैं तो वो साथ में ही हमारा घर है, मस्जिद के बिल्कुल साथ में, तो वो जो हमारी खिड़की है वो उनके टॉयलेट्स की तरफ को है, हमारे किचन की रूम्स की खिड़की टॉयलेट की तरफ है, तो वो हमेशा टॉयलेट ओपन रख के टॉयलेट करते हैं। तो आप विरोध करते हैं? करते हैं सर, विरोध करते हैं तो वो एक आध बार बोल देते हैं कि ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, बट वो हमेशा ऐसा ही होता है। तो कभी झगड़ा भी करते हैं? हुआ है सर, हमारी तूतू मैमे भी हुई और हमने कई बार पुलिस में भी कंप्लेंट की है। पुलिस वाले आते हैं और वो बोलते हैं कि हमने इनको समझा दिया, ये नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, बट वो हर टाइम ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने हम फ्रेश एयर नहीं ले सकते, हम विंडो खुली नहीं रख सकते, हम काम नहीं कर सकते। शिमला में इस अवैध मस्जिद पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर वहाँ के मल्याणा इलाके में मारपीट नहीं होती, वहाँ कुछ धर्म विशेष के लोगों ने मारपीट की जिसमें विक्रम सिंह के सिर पर गंभीर चोट आई। इसका आरोप गुलनवाज और उसके साथियों पर लगा। आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपियों को इसी मस्जिद में पनाह दी गई। इसी के बाद से हिंदुवादी संगठनों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक बाहरी लोगों में सिर्फ 190 रजिस्टर्ड है, लेकिन इनकी संख्या 1900 तक कैसे पहुंची? बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बाहरियों का मुद्दा उठाया, अवैध मस्जिद पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल में बाहर से आने वालों का रिकॉर्ड सरकार रखेगी। कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है, कानून व्यवस्था के दायरे में कार्रवाई की जाएगी। शिमला में मस्जिद का मुद्दा गर्म हुआ तो ओवैसी को भी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया। ओवैसी ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत की जुबान कहां से आ गई। ओवैसी ने कहा कि इस मस्जिद को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन संघियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में उतर आई है। ओवैसी ने सवाल पूछा कि हिमाचल में कांग्रेस या बीजेपी किसकी सरकार है।